जी, नमस्कार दोस्तों। सुमनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल का 5वां भाग देखेंगे। इसमें आज हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके स्वरूप से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व। दूसरा प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंतियर। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतियर। तीसरा प्रश्न है हमारा, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हबल। और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1920 में। आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, समय स्थान तथा पदार्थ। समय स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई थी? बिग बैंग के बाद। बिग बैंग के बाद समय स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? सौरमंडल का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्फीत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एलन गुथ। कब किया था इन्होंने? 1980 में। अगला है, इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंफ्रारेड के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने की थी। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। तो ये सब सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने लिया है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अगला है, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये देखिए, ये पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। समय का संक्षिप्त इतिहास किसकी कृति है? स्टीफन हॉकिंग की। तो समय का संक्षिप्त इतिहास किसकी कृति है? स्टीफन हॉकिंग की। आप इसको एकदम रट लीजिए। ये समझिए कि एग्जाम में 100% इसका आना तय है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन सिंबल H2, हीलियम का He। ठीक है, आप इसको सिंबल भी याद रखिए। ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा। देखिए, यह कथन कि किसने कहा है कि ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर के विनष्ट हो जाएगा? यह कथन है एडविन हबल का। किसका कथन है? एडविन हबल का। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? जो हब्बल स्थिरांक है यह ब्रह्मांड के प्रसार से, यानी ब्रह्मांड के प्रसार के मापन से संबंध रखता है कि ब्रह्मांड का प्रसार कैसे हो रहा है, किस यूनिट से नापेंगे, तो वह है हब्बल स्थिरांक। ठीक है, अगला है, यह भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2023 से ही हुई है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज हमने इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। आप इनको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, ये याद हो जाएंगे। और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।